राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सीता जी ने अत्रि ऋषि की परम सती धर्मपत्नी अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया। अनुसुईया जी बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, सीता जी को अपने पास बिठा लिया। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। ये अनुसुईया जी परम सती और तपस्विनी हैं। वेद पुराणों में इनकी कथाएं प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने प्रभाव से, तप के प्रभाव से मंदाकिनी को प्रकट किया था। और एक बार तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बनाकर पालने में अपने आश्रम में झुला लिया था। अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य आभूषण और वस्त्र पहनाए जो सदा नए और स्वच्छ बने रहते हैं। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए तत्काल। बोली सज तो गए यह गहने अपनी ठोर, किंतु नारी के लिए तो सच्चे आभूषण और। सीता जी बोली, माता ये वस्त्र आभूषण तो बड़े ही सुंदर हैं, किंतु आपने कहा नारी के सच्चे आभूषण तो कोई और ही हैं, मुझे उन्हें बताइए। तब अनुसुईया जी बताने लगी कि हे राजकुमारी जी, देखो माता पिता भाई हितकारी ये सब थोड़ा ही सुख दे सकते हैं, परंतु पति तो अतुल सुख देने वाला होता है। ऐसे अमित सुख प्रदान करने वाले पति की सेवा जो स्त्री नहीं करती वह स्त्री तो अधम है। हे सीता, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री ये चारों तो विपत्ति पड़ने पर ही परखे जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख हैं चारी। अनुसुईया जी कहने लगी, सीता बूढ़ा रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी या अत्यंत दीन ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री नरक में जाकर अत्यंत दुख भोगती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे राजकुमारी सीते, स्त्री के लिए तो बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वह तन मन और वचन से पति के चरणों में प्रेम करे। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। सबसे उत्तम पतिव्रता तो वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती, और दूसरी मध्यम वह है
जो दूसरे के पति को अपने भाई, पिता या बेटे के समान देखती हैं। बाकी 2 श्रेणी की तो मजबूरी की पतिव्रताएं पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। तीसरी श्रेणी में वे आती हैं जो धर्म को विचार कर कुल की मर्यादा में बंधकर अपने मन को वश में रखती हैं। और चौथी श्रेणी की वे हैं जो भय, संकोच या मौका न मिलने से अपने आप को रोके रखती हैं। ये चारों श्रेणी की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, किंतु जो स्त्री पति से छल करती है, पराये पुरुष से प्रेम करती है, वे तो सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं और दुख भोगती हैं। अब बताओ, क्षण मात्र के सुख के लिए करोड़ों जन्मों तक दुख भोगती हैं, ऐसी स्त्री को क्या कहा जाए? क्षण सुख माही, क्षण सुख लागी, जन्म सत कोटि, दुख न समुझे तेहि सम को खोटी। अनसुईया जी कहने लगी कि हे सीता, स्त्री को विधाता ने स्वभाव से ही नैसर्गिक रूप से अपवित्र बनाया है, किंतु ये स्त्री शरीर भी पातिव्रत धर्म का पालन करने से शुभ गति को पा जाता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी नहीं मिलती। चारों वेद, ऋषि मुनि ऐसी पतिव्रता स्त्रियों के गुणों को गाते रहते हैं। पातिव्रत धर्म के कारण आज तुलसी जी भगवान के सिर पर चढ़ाई जाती हैं। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। हे सीते, सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर ही स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो राम जी की प्राण प्रिया हो। यह उपदेश तो मैंने तुम्हारे बहाने संसार के भले के लिए दिया है। सुन सीता तव नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहाहूँ कथा संसार हित। परम पतिव्रता तपस्विनी माता अनसुईया के वचनों को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई और उनके चरणों में सिर नवाया। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिर नावा। और अब राम जी मुनि से आगे की यात्रा के लिए अनुमति लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।